ओम शांति। आज हम भगवान के साथ बहुत सुंदर बातचीत करते हैं, लेकिन जब भगवान हमारी बातचीत का जवाब नहीं देते तो हमारे अंदर एक ही संकल्प चलता है कि क्या भगवान हमारे से नाराज़ तो नहीं। तो पहले हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान किसी से भी नाराज़ नहीं होते, क्योंकि भगवान के लिए हम बच्चे सब एक समान हैं। भगवान का प्यार सब बच्चों के लिए एक समान है। लेकिन कई बार हम कोई भी ऐसे कर्म करते हैं, उन कर्मों का रिज़ल्ट कुछ देरी तक आता है। जैसे आप किसी जगह पर किसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन देकर आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस एप्लीकेशन का जवाब आपको हैंड टू हैंड मिल जाए। कई बार उन एप्लीकेशनों का जवाब कुछ देर के बाद आता है, कुछ दिनों के बाद आता है, कुछ हफ्तों के बाद आता है। वैसे भगवान भी हमें कुछ ऐसे ही करते हैं, लेकिन हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमारे साथ चलता है। कई बार वो जवाब जो है वो किसी आत्मा के निमित्त दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम कोई भी चीज़ भगवान से मांगते हैं और कोई व्यक्ति आपका निमित्त बन जाता है उस चीज़ को पूरा करने के लिए, तो हम कहते हैं कि भगवान ने तो सुनी नहीं, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरी पुकार सुन ली। लेकिन ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी है। उस व्यक्ति को ओनली भगवान ने निमित्त बनाया है। डायरेक्शन भगवान की तरफ से उस आत्मा को मिली है, तो जा कर के वो आत्मा आपके साथ कनेक्टेड हुई है। वैसे आज जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें कई बार हम सोचते हैं कि क्या भगवान नाराज़ तो नहीं, क्योंकि भगवान को नाराज़ होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नाराज़ वो व्यक्ति होता है जिसको अपने ऊपर नाज ना हो। लेकिन भगवान तो ऐसी शख्सियत है जो नाज तो क्या, भगवान को तो अपना शरीर नहीं है, तो वो नाराज़ भी क्यों होगा। क्योंकि जीवन में आज हम बस दुनिया में यही चीज़ें देखते आए कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का कार्य नहीं किया तो वो व्यक्ति नाराज़ हो जाता है, उसकी बात नहीं सुनी तो वो नाराज़ हो जाता है। लेकिन ऐसा भगवान के साथ नहीं है। भगवान को अगर आप गाली भी निकालते हैं तो भी भगवान आपको बड़े प्यार से आपको सावधानियां देता है। भगवान का आप कहना नहीं मानते हैं तो भी भगवान आपको बहुत प्यार से सावधानी देता है, क्योंकि भगवान का प्यार ही शिक्षाओं के रूप में होता है। आज भगवान हमें कितने प्रकार की शिक्षाएं दे रहा है, कितनी प्रकार की सावधानियां दे रहा है, कितनी प्रकार की समझ दे रहा है। वो क्यों दे रहा है कि आज नहीं तो कल आप समझ जाएंगे। आज हमें कई बार कर्मों के अकॉर्डिंग भी कई चीज़ें सामने आती हैं और कई बार हम अशांत भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम अशांत परेशान इसलिए हुए क्योंकि मेरे कर्म गलत थे। लेकिन जब हम कर्म कर रहे थे उस समय तो हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि कर्म गलत थे, लेकिन जब उनका रिटर्न आना शुरू हो जाता है तो उस समय हम सोचते हैं कि हमारे कर्म गलत हैं। आज जीवन में भी कई बार ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिसमें व्यक्ति सोचता है कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्या भगवान मेरे से प्यार नहीं करते हैं, क्या भगवान हमारे से कभी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकते, क्या भगवान हमेशा हमारे से नाराज़ ही रहते हैं। लेकिन भगवान हमेशा आपको बच्चे के रूप में ही देखता है। बच्चे के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करता है, कोई गलत कर्म करता है, तो भगवान उसका रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है। आज आप देख रहे होंगे कि एक सच्चा व्यक्ति, एक सीधा व्यक्ति कि भले दुनिया परीक्षा ले, लेकिन उन परीक्षाओं के बीच में भी हमें अपने आप को निखारना है, क्योंकि परीक्षाएं मजबूत बनाती हैं मनुष्य को। लेकिन वही परीक्षाएं कई बार मनुष्य को तोड़ के भी चली जाती हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें मजबूत बनना है या परीक्षाओं से हारना है। भगवान भी उसी का मददगार बनता है जो परीक्षाओं से लड़ता है, सामना करता है। क्योंकि आज जीवन में भले कितनी भी कठिनाई की प्रॉब्लमें आएँ, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि हमें हर कठिनाई से जीतना है। आज अगर हम हर कठिनाई से जीतना शुरू हो जाएं, तो शायद आज हमें भगवान भी साथ दे, क्योंकि आज कई कर्मों में भगवान हमारा साथी नहीं बनता है। और वो कारण है कि हम कई बार अपनी भी नहीं सुनते हैं। हमें कई बार मन बहुत सारी सावधानियां देता है कि हे मन ऐसा कार्य मत करो। तो भगवान की नाराज़गी हमें कई बार बहुत परेशान कर जाती है। लेकिन अपने अंदर से ये भ्रांति निकाल दें, भगवान हमारे से कभी भी नाराज़ नहीं होते।
क्योंकि कई बार हम भगवान को मनाने के लिए बहुत सारे नित्य नियम करते हैं कि भगवान मान जाए, भगवान की नाराज़गी ख़त्म हो जाए। लेकिन आप सोचिए कि जब एक पिता अपने बच्चे से ज़्यादा समय तक नाराज़ नहीं हो सकता, तो भगवान तो हमारा एक पारलौकिक पिता है, शरीर का पिता नहीं है। शरीर के पिता को तो फिर भी दुख सुख आ सकता है, लेकिन जो आत्मा का पिता है उसे कभी भी सुख दुख की फीलिंग आती ही नहीं है, क्योंकि उसे सुख दुख की फीलिंग आए तभी तो वो नाराज़ हो। लेकिन उसे सुख दुख की फीलिंग आती नहीं तो क्यों नाराज़ होगा वो। और कई बार हम उन्हीं के कारण बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं, जैसे हम व्रत रखना, नित्य नियम करना, इन चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं। लेकिन अगर हमें भगवान को अपना बनाना है, अगर हमें लग भी रहा है कि भगवान हमारे से नाराज़ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहले तो अपना मन क्लीन रखना है, उसके आगे अपना बोल क्लीन रखना है। दूसरा है कि हमें किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है, ना मन से, ना बोल से, ना कर्म से, क्योंकि भगवान की हम बहुत सुंदर रचना है। और उस सुंदर रचना के बीच में भगवान ने एक बगीचा फूलों का लगाया है, लेकिन कई बार फूलों के साथ कांटे भी आ जाते हैं। तो हमें हमेशा कांटा नहीं बनना है, हमें फूल बनना है, क्योंकि भगवान हमें फूल बनाने आया है। आज जीवन में भले संघर्ष कितना भी आपके पास आ जाए, कई बार हम व्यक्ति इतना टूट जाते हैं, इतना संघर्ष में आ जाते हैं, और हम कह भी देते हैं कि हम चाहते नहीं थे बुरा काम करना, लेकिन कर दिया। क्योंकि भगवान नाराज़ नहीं होता है, डायरेक्टली हमें सज़ा पहुंचाता है। और भगवान की सज़ा ऐसी सज़ा है जिससे कोई हमें बचा नहीं सकता। आज मान लो कोई पाप कर्म करता है, फिर भी उसके लिए हम कह सकते 2-4 साल की जेल हो जाएगी। लेकिन भगवान के पास अगर कोई व्यक्ति कर्मों की सज़ा लेकर जाए, तो भगवान उसकी सज़ा की कोई माफ़ी नहीं देते हैं। क्योंकि इसीलिए विशेष भगवान कहते हैं कि पाप कर्म करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि वो मेरे ही कर्मों में काउंट हो रहा है। तो क्यों ना मैं पाप कर्मों से ज़्यादा पुण्य कर्म करूं। तो पुण्य कर्म करेंगे तो हमारे मन में ये जो डाउट है कि परमात्मा नाराज़ होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा, और हम एक अच्छे रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे, अच्छा पथ हमें मिल जाएगा। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो आपका हाथ तो थामते हैं, हाथ भी पकड़ते हैं, आपके साथ चलते भी हैं, लेकिन डर के या कई बार स्वार्थ के कारण। लेकिन भगवान जब आपका हाथ पकड़ता है, वो बिना डरे पकड़ता है, निस्वार्थ भावना से पकड़ता है। उसे कोई आपसे कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन बस वो इतना ज़रूर कहता है कि हमेशा बच्चे अच्छे रास्ते पर चलो। और जब आप अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो रुकावटें तो अच्छे रास्ते पर ही आएंगी, बुरे रास्ते पर तो आपको कोई रुकावटें नहीं आएंगी। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें अच्छे मार्ग पर चलना है, सच्चाई सफाई से चलना है, और वो सच्चाई सफाई ही भगवान को प्रिय है। क्योंकि आज भले हम कैसे भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन उन कर्मों के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें भगवान के साथ सच्चाई सफाई से चलना है। और वो सच्चाई सफाई ही कई बार भगवान के साथ हमारा बहुत सुंदर एक रिश्ता बना देती है। और हम जीवन की कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, और हम सोचते हैं कि भगवान हमेशा हमारा साथी है और भगवान हमेशा हमारा मददगार भी बनेगा, तो इसीलिए क्यों ना हम भगवान को ही अपना साथी बना लें। तो भगवान हमारे से नाराज़ होगा भी नहीं, और हमारी दिल की हर बात को वो हमेशा सुनेगा, और हमेशा हमें हर बात का वो हल भी देगा। ओम शांति।